अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और शेयर किया करें। तो जहाँ यहाँ पे आज मैं बना रही थी चीज़, मैंने कहा बाज़ार से भी इतनी महंगी महंगी लेते हैं तो चलो मैं ख़ुद घर में बना के ट्राई करती हूँ। ये कुछ ना कुछ बनाना होता है ना, कभी कुछ तो कभी कुछ, तो फिर बाज़ार से मंगवानी पड़ती है। तो मैंने कहा चले मैं घर में बनाती हूँ और मैं साथ में वीडियो भी बनाती हूँ। तो फिर मैंने घर में बनाई तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी थी। तो ये ना मैंने दूध लिया था, तकरीबन 2 किलो दूध हो गया और ये है भी हमारा खालिस दूध ना, हमारी अपनी भैंसों का। तो बहुत ही गाढ़ा दूध था ना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा दूध था और बहुत ही अच्छा था माशाल्लाह। तो उससे ना फिर ये दूध ना मैंने ऊपर रख दिया था, तकरीबन चूल्हे के ऊपर ना हल्की सी आग जलाई थी और बिल्कुल ना हल्का हल्का गर्म था कि अंदर ना आप 2 सेकंड 3 सेकंड ना उंगली रख सकते हो अपनी, कि इतना गर्म था। तो फिर ना मैंने इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाना शुरू किया और साथ में ना मैंने वो सिरका था साथ में वो लिया, थोड़ा थोड़ा वो डालती रही और साथ में वाइट सिरका, और साथ में मैं इसको हिलाती रही। तो ये जो राज है ना, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा कि आपने दूध बिल्कुल हल्का गर्म रखना है, कि ज़्यादा आपने गर्म नहीं करना। ज़्यादा गर्म करने से ना हमारी चीज़ ख़राब हो जाएगी और बिल्कुल आपने ऐसे ही बनानी है जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। तो मेरी चीज़ ना माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी और बहुत ज़बरदस्त बनी थी। तो आप भी एक बार मेरे तरीके से ना ज़रूर बनाना, ज़रूर ट्राई करना। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाना है, अगर आप तेज़ तेज़ हिलाएंगे ना तो आपकी चीज़ में ना दाने बन जाएंगे। तो आपने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से चम्मच हिलाना है और इस तरह से ये बनानी है चीज़। तो ये देखें ये मेरी चीज़ ना बिल्कुल अलहदा हो गई थी। तो फिर ना मैंने इसको निकाल के ना थोड़ी देर पानी के अंदर रखा। फिर मैंने ना इसको अच्छी तरह से हाथों के साथ इसको अच्छी तरह से निचोड़ा ताकि इसके अंदर से ना ये जो है पानी ये सारा निकल जाए। तो इस तरह ना ये चीज़ मेरी बहुत ही अच्छी बनी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी बनेगी, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बनी थी। आप भी एक बार ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। लेकिन बाज़ार से भी महंगी मिलती है, लेकिन हिसाब वही बैठ जाता है कि दूध वैसे अब 250 रुपये किलो 250 का किलो लेते हैं। तो अगर चीज़ भी लेंगे तो वो इतनी होगी, तो वो भी इस तरह 700-800 की आएगी। तो इसका फिर ये बनाने का भी होता है कि इसको बनाना भी होता है फिर, तो हिसाब वही बैठ जाता है बस। कि ये है कि घर में ज़रा अच्छी बन जाती है अपने से, कि बंदे को पता होता है कि हमने किस में क्या डाला है क्या नहीं डाला। तो बाहर वाले फिर पता नहीं क्या क्या डालते होंगे। तो ना फिर मैंने ना इसको अच्छी तरह से इसका अंदर से ना दबा दबा के ना पानी निकाला था। तो माशाल्लाह से ना सही बन गई थी, बहुत ज़बरदस्त बनी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी बनेगी, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बन गई थी। फिर मैंने ब्रेड लेके ना तो ब्रेड पिज़्ज़ा बना के फिर मैंने उसके ऊपर ट्राई किया, तो बहुत अच्छी बनी, बहुत मज़े की बनी, बहुत ज़बरदस्त बनी। तो फिर ना ये मैंने इसके अंदर ना पानी लिया था, इस दोबारा पानी गर्म करके ना फिर मैंने इसको अंदर डाल के फिर मैंने इसको अच्छी तरह से दबा दबा के इसके अंदर से निकाला, ताकि इसके अंदर जो सिरके का है ना खटास वो ख़त्म हो जाए। तो फिर मैंने इसको फिर से निकाला पानी से ना। तो फिर इसको मैंने 2-3-4 घंटों के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया, बर्फ़ वाले ख़ाने में। तो ये बहुत ज़बरदस्त बन गई है। फिर मैंने मेरी चीज़ तैयार थी माशाल्लाह से, फिर मैंने यहाँ पे चिकन लिया वो ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए। तो फिर मैंने ये चिकन को फ्राई किया, फ्राई करके ऑयल के अंदर फ्राई करके फिर मैंने इसके अंदर वो काली मिर्च नमक वगैरह और ये सारा कुछ डाल के तो इसको बनाया ब्रेड पिज़्ज़ा पे लगाने के लिए। ये मैंने इसके अंदर कुटी हुई मिर्च नमक हल्दी ये सारा कुछ इसके अंदर डाल के, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बना था हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा ना। तो मुझे तो देख के इतनी खुशी हुई ना कि मैं इतनी अच्छी चीज़ मैंने कैसे बना ली। तो नहीं ये फिर मैंने इसके अंदर सोया सॉस चिली सॉस सिरका ये भी डाला था चिकन के अंदर ना। तो ये चिकन भी मेरा बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़े का बना था।
तो आप भी एक बार ज़रूर बना के देखना, ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और दूध को ना फ्रिज में नहीं रखना, बाहर ही पड़ा रहने दे। जब लेके आए तो बाहर रख के ना, तो फिर उसकी बना रहे आप, उसको चूल्हे पे रख के थोड़ा सा गर्म करके, और अंदर फिर साथ साथ सिरका डालते जाएं, और साथ साथ हल्का हल्का सा चम्मच हिलाते जाएं। तेज़ तेज़ नहीं हिलाना, तेज़ तेज़ हिलाएंगे तो अंदर उसके ना दाने बन जाएंगे चीज़ के अंदर ना। तो इस तरह फिर दाने नहीं बने थे, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी थी। तो यहाँ पे फिर मेरा जो चिकन था ना, माशाल्लाह से ये भी बिल्कुल तैयार था कि इसका ये पानी वगैरह ना सारा खुश्क करना था। खुश्क करके तो फिर इसको पिज़्ज़े के ऊपर लगाना था। ये सिर्फ स्पेशल उसके लिए बनाई थी कि वो चीज़ लगा के देखनी थी कि वो सही बनी है कि नहीं बनी। तो माशाल्लाह से फिर लगा के देखी ना, तो बहुत ज़बरदस्त बनी थी, बहुत बहुत ही अच्छी बनी थी कि लग ही नहीं रहा था कि ये मैंने बनाई। ऐसे लग रहा था कि जैसे बाज़ार से लेके आए हैं, कि बाज़ार से भी अच्छी थी मुझे तो लग रही ना, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। तो आप भी अगर बनानी हो तो इस तरह जिनके घर में भैंसें वगैरह हैं, वो तो इस तरह अगर घर में बनाएं तो उनकी तो बहुत ही अच्छी बनेगी। तो गाय के दूध की भी अच्छी बनती है, लेकिन मैंने तो भैंस भैंस के दूध की बनाई थी। गाय के दूध की भी बहुत ज़बरदस्त बनती है, क्योंकि वो येलो येलो होता है ना, तो फिर चीज़ का कलर भी येलो होता है। तो ये जो मेरी चीज़ है ना, ये इसका कलर वाइट था, क्योंकि ये भैंस के दूध की थी ना, इसलिए इसका वाइट था। तो यहाँ पे जो मेरा चिकन है ना, ये भी तैयार हो गया था। तो फिर मैंने ना इसको ब्रेड को ना, फिर मैंने कढ़ाई के अंदर पानी डाल के उसके अंदर डिब्बा रख के, मैंने कहा नीचे से जल ना जाए ना, तो फिर मैंने उसके अंदर रखा, लेकिन ना वो फिर उसके अंदर सही नहीं बनी थी। फिर मुझे तवे के ऊपर ही करनी पड़ी गरम ना ब्रेड। तो तवे के ऊपर फिर बहुत अच्छी बन गई थी, और बहुत ही मज़े का बना था। तो मैंने फिर 3-4 बनाए थे, तो फिर सब ने खाया तो कहते बहुत मज़े की बनी है, बहुत अच्छी बनी है। ये हमारी चीज़ ना, ये मैं फ्रिज से निकाल के लेके आई हूँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनी थी। तो इसको ना अब मैं उसके साथ ब्रेक ब्रेक करूँगी। फिर मैंने ब्रेड निकाली थी, ब्रेड निकाल के फिर मैंने उसको गर्म किया। तो यहाँ पे फिर इसको फिर छोटा छोटा किया चीज़ को, छोटा छोटा करके फिर मैंने इसको ब्रेड के अंदर रखा। ये देखिए यहाँ पे ना मैं इसको छोटा छोटा कर रही थी। पहले इसके ऊपर ना ये लगाई मायोनीज, फिर ना इसके ऊपर इस मायोनीज लगाई, मायोनीज लगा के तो फिर इसके ऊपर वो लगाई, चीज़ लगाई, नहीं फिर इसने ब्रेड लगाई थी, वो चिकन पहले मायोनीज लगा वो चीज़ लगा के तो फिर ऊपर लगाई थी। तो ये देखें, ये मैंने बनाई थी चीज़, ये जो कर रही है ना छोटी छोटी, तो इसको फिर छोटा छोटा करके तो कद्दूकश करके फिर उसके ऊपर रखा था, कि बहुत ज़्यादा रखनी पड़ी थी। तो फिर ही जितनी ज़्यादा चीज़ होगी उतना ही ज़्यादा ब्रेड पिज़्ज़ा बनेगा, इतना ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। आप भी एक बार ज़रूर बनाना, ज़रूर ट्राई करना, आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आपने फिर कमेंट में बताना भी है कि आपने बनाई है और आपकी कैसी बनी है। मेरी तो बहुत अच्छी बनी है, अब आप लोगों की पता नहीं कैसी बनेगी कैसी नहीं बनेगी। तो इसने फिर इसके ऊपर ये लगाया, फिर इसको गरम किया तवे के ऊपर, गरम करके ना, तो फिर इसको अच्छी तरह गरम किया था, ज़बरदस्त सा करके ना। जब अच्छी तरह गरम होगी तो फिर ही चीज़ जो है वो होगी सही अच्छी। तो आप भी एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाना, ज़रूर ट्राई करना,
आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो कह रही थी ये काम मैं और लगानी है, तो फिर इस और की कद्दूकश और कद्दूकश करके तो फिर इसको गर्म किया। तो आप लोग भी ये देखें, ये पहले डिब्बा रख के ना तो इसके ऊपर रखा तो वो सही नहीं बना था। फिर इसको तवे के ऊपर गर्म किया तो वो फिर सही हुआ, फिर बहुत अच्छा और मज़े का बन गया था। तो आप भी बाज़ार से लेने के बजाय ना इस तरह घर में बना रहे करें। घर में अच्छी चीज़ बन जाती है और पता भी होता है कि कैसे बनाई है कैसे नहीं बनाई। तो ये देखें माशाल्लाह, ये गरम की तो ये माशाल्लाह देखें इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा है। बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट था माशाल्लाह, बहुत मज़ा आया। और ख़ुद भी बना के खाएं और अपनी फैमिली को भी खिलाएं और मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।